नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं यहाँ पर मंडला ज़िले में, और मंडला ज़िले से जब आप जबलपुर के लिए चलेंगे तो लगभग 10 से 11 किलोमीटर के बाद एक ग्वारी गांव पड़ता है, और वहीं के पास में एक बवेहा करके है, और बवेहा से रास्ता जाता है। तो बवेहा से आप नर्मदा जी के किनारे अगर पहुँचेंगे तो कुछ दूरी चलने पर एक गर्म पानी का कुंड है। जी हाँ, आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं, ये देखिए, ये गर्म पानी का कुंड है। और गर्म पानी के कुंड और भी जगह हैं, लेकिन यहाँ विशेषता ये है कि चारों तरफ नर्मदा जल, जो बरगी डैम बन गया तो यहाँ डूब क्षेत्र आ गया, तो चारों तरफ जो पानी है वो पानी काफ़ी नीचे है, और जो गर्म कुंड जो बना हुआ है वो पानी ऊपर है। तो ये बड़ा अद्भुत है। तो आइए पहले गर्म कुंड के दर्शन कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ एक महात्मा जी हैं, तो उनसे इसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या है इसका रहस्य, कि पानी क्यों इतना ऊपर रहता है। आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। ये देखिए, ये बरगी डैम जब से बना तब से ये डूब क्षेत्र में आ गया, और ये उसी का पानी भरा हुआ है। हमारे से 5 फुट की होंगी जटाएं ये। हाँ, 5 फुट की जटाएं हैं। 6 फुट की तो आप हैं, बिल्कुल आपकी लंबाई अच्छी है। ये नर्मदा जी आए आपको दर्शन देंगे लड़की के रूप में महाराज। जी जी जी। हाँ, नर्मदे हर भगवान। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। महाराज जी, अपना शुभ नाम। मेरा नाम स्वामी सुरेशानंद है। मेरे स्वामी जी का नाम, गुरु जी का श्रीमद परमहंस स्वामी सतानंद जी महाराज है। अच्छा। मैं यहाँ 1973 से रह रहा हूँ। मेरे गुरु जी 1950 से रह रहे थे। अब गुरु जी तो ब्रह्मलीन हो गए जी जी 96 में। जी। जब से मैं उन्हीं की सेवा में भी रत हूँ। अब कारभार मैं को संभालना पड़ता है। 1973 से आप यहाँ पर हैं जी, 1973 से आप हैं आप। यहाँ पर रह रहा हूँ। ये तो उस समय महाराज जी आपकी अवस्था क्या रही होगी 1973 उस में? समय में मेरी 15-16 साल की थी। 15-16 साल की? हाँ। प्रभु 72 का तो हमारा जन्म है। और हमें लग रहा है कि हम बुढ़े हो गए। जी, आज 72-73 साल की मेरी भी उम्र हो रही है। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको, ये स्थान परम रमणीय स्थान है। जी यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं का मन मोहित हुआ, रमित हुआ, जी। यहाँ रमण किए, रहे। ये इस स्थान का नाम है अग्निसर तीर्थ, परशुराम तपोभूमि। अग्निसर तीर्थ। अग्निसर तीर्थ। हाँ, अच्छा। परशुराम तपोभूमि। कहते हैं कि माँ नर्मदा जी ने इस, जितनी गंगा जी में स्थान तीर्थ भूमि बनी हुई हैं, उतनी स्थान मेरे को भी दिया जाए। भोलेनाथ से उन्होंने वरदान लिया था। अच्छा। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जैसे बद्री नारायण में अग्नि तपता हुआ गर्म कुंड है, ऐसे ये स्थान भी वहीं बनाया नर्मदा तट में। तो इसका नाम है अग्निसर तीर्थ। यहाँ परशुराम जी जब क्षत्रियों को 21 बार विहीन किया जी। खत्म किया और यज्ञ किया, जी। इनके शरीर में फटने लगा खून निकलने लगा। जी। तो भोलेनाथ ने उनको आदेश दिया कि जाओ, आप नर्मदा तट में अग्निसर तीर्थ है, वहाँ पे आप तपस्या करो, भजन करो, स्नान करो, ये सब आपका रोग बाधा ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ वो तपस्या किए बहुत दिनों तक, और तपस्या कर स्वस्थ हो गए। और इनके गुरुजी, इनके जो पिताजी थे जी। पिताजी, ये देवगांव करके है, मानौट के आगे अमरकंटक रोड में देवगांव। जी जी। हाँ जी। वहाँ पर वो रहते थे, तपस्या करते थे। हाँ, वहाँ जमदग्नि आश्रम है वहाँ पर। हाँ, जमदग्नि आश्रम। जी जी। वो जमदग्नि ऋषि को ये जो 17 बाहु था वो मारा, कामधेनु को छीना, बहुत अत्याचार किया। उसी के बदले में 21 बार उन्हें क्षत्रियों को विहीन किया। अब जब ये व्यस्त हो गए, तब फिर परशुराम जी ने यहाँ पर स्नान किया और तपस्या किया। इसके बाद जो है तो महेंद्रचल पर्वत में जाकर फिर माने तपस्या करने लगे और अदृश्य हो गए। आज भी परशुराम जी चिरंजीवी पुत्र हैं जी। आज भी वो अमर हैं, और जहाँ भी वो चले जाते हैं, उड़ते हुए जाते हैं।
अभी आप अपन पुकारेंगे तो वो यहाँ भी आ जाएंगे। मन से भी तेज गति से चलते हैं। हाँ, पवन वेग है उनकी। जी। इस धरती की रक्षा करने के लिए ऐसे चिरंजीवी पुत्र 7 हुए। जी। हनुमान जी, विभीषण, परशुराम इत्यादि, और नाम तो फिर बताऊंगा। ऐसे चिरंजीवी पुत्र जो थे, अश्वत्थामा वगैरह। हाँ हाँ, ये सब धरती की रक्षा करने वाले। जी। अश्वत्थामा ये आपके लक्कड़कोट की झाड़ी में रहते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ उन्हें तो हमको दर्शन हुआ परिक्रमा में जब मैं गया। अच्छा। 1991 में, तो उनने दर्शन दिया। मेरे गुरुजी बीमार थे तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे गुरुजी बीमार हैं, जल्दी जाओ। अच्छा। हाँ, 2 दिन के बाद तुम्हारे गुरुजी धरती में नहीं रहेंगे। अरे। हाँ, इतना बीमार थे वो। अच्छा। तो फिर मेरे को वहाँ से, मेरे को पवन वेग मान लीजिए आप, फिर मैं वहाँ से आया। 108 दिन की परिक्रमा किया मैंने। 108 दिन में? हाँ, 108 दिन में परिक्रमा की नर्मदा जी की। तो केवल 2-4 दिन बचे थे। हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो मेरे को बताए, तब फिर मैं वहाँ से आया। फिर स्वामी जी हमारे फिर उनको सेवा किए, स्वस्थ हो गए। मैंने मेरे वियोग में ही वह शरीर को छोड़ने वाले थे। अरे। हाँ, पुत्र मोह बहुत खराब होता है, जबकि मैं मानस पुत्र हूँ उनका। मानस पुत्र। हाँ, मैं पुत्र वियोग में होता है। हाँ, उन्होंने कहा मैं नहीं रहना चाहता हूँ। हाँ, तो ये स्थान कहने वाला परशुराम जी की तपोभूमि है। हमारे गुरु जी ने अकाट तपस्या किया। माँ नर्मदा में बहुत बड़ा प्रेम था। नर्मदा जी में अटूट भक्ति थी। उन्होंने दूध निकाला, घी निकाला, और हाँ, मैया दूध दे दे। मैया दूध दिया, चाह बन रही, हजारों आदमी चाह पी रहा है। घी कढ़ाई में तेल, घी खत्म हो गया, भंडारा हो रहा था। उन्होंने कहा मैया घी ले आ। जब कनस्तर भर के ले आए, वो घी बन गया। माँ इतनी देनहार है माँ नर्मदा मैया, बहुत कृपा है। कलयुग में कलयुग की माता है। हाँ, राज रानी कहने मतलब जगत माता तब कहेंगे। उन्हीं की तपस्या करते हैं लोग, परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा में उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये नर्मदा तट है, ये ऋषियों से टकराती हुई ये कमंडल से कमंडल टिका हुआ है, मगर अपन को दिख नहीं रहा है, क्योंकि अपनी जो आँख है ना वो नरम है। दिव्य दृष्टि हो वही पुरुष दर्शन कर सकता है। माँ रेवा के अहोभाग का एक बार तो पैसा नहीं था, यज्ञ होना था। उन्होंने कहा बेटा जब कहना 10,000, उस जमाने में पैसा बहुत महंगा होता था, कि 10,000 रुपया मैया से मांग के ले आओ। कोरा कपड़ा गमछा दिया और कहा 5 मुट्ठी रेता भर के, 5 अंजुली रेता भर के ले आना। मैं वहाँ से रेता भर के पानी चुचवाता हुआ मैं वहाँ से घाट ऊपर चढ़ के रोड जैसे आया हूँ, कर 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 मछली सरी के घबरा के कड़ा पकड़ के रखना। अच्छा। हाँ, वो ढीली गठरिया कड़ी हो गई, गड्डी गड्डी बन गई। यहाँ जब चरणों में डले, कह जय हो मैया। आपने खुद ऐसा किया? ऐसा मैं नहीं किया, मेरे गुरुजी के आर्डर हुआ, मैं लेके आया। अच्छा अच्छा। हाँ, एक यहाँ बबैया चौराहे में कुटी बनी है दादाजी की, वो कुआं सूखा था, पत्थर पूरे हुए थे। उन्होंने कहा जब बेटा एक बाल्टी नर्मदा जल लेके आ। मैं गया, उसमें डाले, कह रस्सी ला, बाल्टी डाल, परसों पानी हो गया उसमें। अरे। अभी भी रहते हो हमारे आज भी वो जल अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भरा हुआ है। नहीं, पानी तो नहीं रहत रहे। कुआं में पानी है। कुआं में पानी है, अभी भी है? अभी भी है। अच्छा अच्छा। ऐसे कृपा हमारे गुरु जी की जय हो। भोलेनाथ आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बताया, मेरे को खुशी भी भई कि आप पधारे। कहाँ से आगमन हुआ है आपका? हम महाराज जी उत्तर प्रदेश से हैं जी। और माई के किनारे या और भी जगह, हाँ, पहाड़ों में, कंदराओं में, हाँ, साधु संतों को खोजते हैं और हाँ, उनका वीडियो बनाते हैं। धन्य भाग है आपका, जैसे खोज करके और प्रकाश कर रहे हैं। अहोभाग है आपकी, भगवान आपको शुभकामना दे। आप जैसे संतों का आशीर्वाद मिल जाता है भगवान, बहुत साधुवाद है आपको। तो और भगवान कुछ ये गर्म पानी का कुंड जो है, इसका क्या है? मतलब आसपास पानी वो ठंडा है लेकिन बीच में कुंड है, उसमें गर्म पानी है, ये क्या है? ये क्या हुआ, ये 88-89 में डूब, बरगी डैम का जब बना तो डूब गया। अच्छा। तो जब डूब गया तो बहुत सालों तक डूबा रहा ये। मुझको नर्मदा सपना देती है, क्यों रे
एक को डुबोई रखेगा, तो ये पढ़ाया लिखाया फोकट के पढ़ाया लिखाया जी तेरे को ये सब रिद्धि सिद्धि प्राप्ति, इसको ऊंचा उठवा। हम लगा भैया मेरे बस की नहीं जाए। तो यहाँ मसूरी सिंह मसराम सांसद बने कांग्रेस की। अच्छा। उनके माध्यम से हमने कहा यदि आप कुंड को हमारे गर्म पानी को बचा दो तो हम आपको वोट से जिता देंगे। उन्होंने कहा हम आदिवासी गौड़ के बच्चे सच्चे, यदि नहीं किए तो गौड़ के बच्चे नहीं। तो हम मेरे को हमका जिता दिए, जीत गए वो। 8 दिन के अंदर दिल्ली से कागज आया। मैं यहाँ से गया नारायणगंज, सीओ साहब थे शंकर लाल मरावी जी, उनके पास कागज आया था। कहे बाबा जी ये तो डूबा हुआ है, 65 फीट पानी है इसके अंदर, कैसे ठंडा हो है, गर्म कैसे निकलेगा। हमने कहा यदि नहीं निकला तो वैसे भी डूब के मर जाऊँ, पहले आप उठा के बताओ। आपने कहा अगर नहीं निकला तो डूब किसी में डूब के मर हाँ आप बनाए के बताइए आप। जाओ। उन्होंने कहा इतना गहराई, हमने बड़े बड़े बंदरगाह को आप पूर के बंदरगाह बनाते हो समुंदर में, क्या इसको नहीं बना सकते हो? 100 मीटर भी नहीं है जी। फिर उन्होंने यस लिखा, वो कागज गया दिल्ली से फिर यहाँ कलेक्टर के खरे साहब थे, उनके माध्यम से फिर इसका फिर उन्होंने बताया कैसे बनाओ बाबा जी, पूरी इंजीनियरिंग मैंने बताया उनको। अच्छा। हाँ कि आप शंकर जी की जलहरी बनाना है। मेरे गुरु जी का कहना है, माई नर्मदा जी का, कि शंकर जी की जलहरी बनाओ। आप थोड़ी दूर आगे जाए तो ऐसा लगे जैसे शंकर जी की जलहरी है। हाँ 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 जी। शंकर जी की जलहरी द्वारा ऐसे बनाओ और ऊंचा उठाओ, मैं चढ़ जाऊंगी ऊपर और ये पानी अमर हो जाएगा। तो ये प्रभु ये ऐसा हुआ। इसमें खाज, खुजली, एब्जीमा, अपरस, कोढ़, कुष्ठ इत्यादि सब बीमारियां ठीक होती हैं, ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, पेट की बीमारी हुई, आप 2-3 दिन रोग बाधा बलाए भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो भी आते हैं, स्नान करो, आओ भभूति खाओ, सब ठीक। अच्छा। हाँ उसके बलाए बाधा खत्म, आगल पागल सब ठीक हो जाते हैं। अरे हाँ इतना यहाँ की बताया ना कि अग्निसर तीर्थ है, यहाँ सब दग्ध हो जाते। यहाँ के जो राजा थे जी, सूर्योधन नाम के राजा थे सतयुग में, उनकी कन्या थी, वो अग्निदेव को वरण करने के लिए हठ करी थी, मैं अग्निदेव से ब्याह करूँगा। उसका नाम था सुधा नाम की कन्या, मृतलोक में यहाँ उनसे फिर वरण हुआ। उनने कहा मैं जिंदगी भर यहाँ रहूँगा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक मैं यहाँ रहूँगा। अब बताइए उसको विलीन कर रहे थे जी, कैसे विलीन होगा, वो तो उनका प्रादुर्भाव फिर प्रकट हो गए। फिर प्रकट हो गए। हाँ तो सुधा नाम की कन्या से वरण हुआ, अग्निदेव साक्षात वो ऊपर लेके गए। वो आसपास जो पानी है वो महाराज जी ठंडा है और बीच में जो कुंड है उसका पानी गर्म है, और जबकि आसपास का जलस्तर नीचे है और इसका ऊपर है, ये क्या है? ये अब ये तपस्या का प्रताप है ये, या हमारा कहो, हमारे गुरु जी कहो, भगवान परशुराम जी कहो, और भी ऋषि मुनियों का कहो, इनका आशीर्वाद मेरे बाली से जो निकलवाया जी, वो जो बताया ना मसूरी सिंह मसराम इत्यादियों का जो सहयोग है, धन भाग उनको बुद्धि में दिया भगवान। शंकर लाल मरावी सीओ साहब को बुद्धि दिया जी, और यहाँ के गणमान्य लोग जो भी है अपने क्षेत्र के, ये सब लोग ने फिर हाँ बाबा कह रहा है उठाओ बढ़ाओ, बन जाएगा हो जाएगा। व्यास लेकर के इसको बनाया गया है। इसकी महाराज जी आपकी इतने वर्षों से 1950 से आपके गुरुजी रह रहे हैं यहाँ पर जी। और कुटिया तो ये बिल्कुल अलग बनी थी पहले, क्या ये यही स्वरूप था? ये पहले नीचे था, नीचे अच्छा। कुटी थी, धर्मशाला था, मंदिर था, अच्छा। गौशाला था। हाँ। ये सब डैम में डूब गया, हमको अच्छा। भगाया गया। अच्छा। हाँ थोड़ा बहुत पैसा दे के हाँ। भगा दिए। तब बवेहा चौराहा में आश्रम बनाया, आज ही वो आश्रम बना हुआ है। अच्छा, मंदिर है वहाँ। जी जी हाँ मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, उसको भी सोचता हूँ कि आगे बनवाऊँ, जी, उसके लिए भी अकाट प्रयास में लगा हूँ। और मेरे को तो ये चोली दामन का साथ है, मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता, तो मैं वो छोड़ छाड़ के फिर यहाँ आ गया। अच्छा, वहाँ से फिर आप यहाँ आ गए। हाँ 2009 से। तो डैम कब बना था भगवान? ये 2009 से शुरू हुआ। हाँ। और 2014 में फीता काटा गया, ओके किया। अच्छा, तो इसका हाँ। नहीं तो ये बरगी डैम बना तभी तो डूब क्षेत्र में आया होगा। हाँ 88 89 में डूब गए। अच्छा, 88 89। हाँ 88 89 90
जी 100, 2008, हाँ जी फिर 9 में ये शुरू हुआ। जब चुनाव हुआ तो बसोरी सिंह मसराम की देन है, वो उसको भगवान अमृतलोक में वो नहीं है, वह जहाँ भी हो उनको मैं हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ। जहाँ भी हो अच्छे हो, सुखी रहो भगवान। हाँ, उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन है। अब आगे नहीं बोल सकता हूँ। नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए आप, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए जल स्तर कितना नीचे है ना। और ये ऊपर जो जलहरी बिल्कुल बता रहे हैं महाराज जी, जलहरी टाइप की बनी हुई है। ये दोनों ही तरफ आप देखेंगे जल स्तर बहुत नीचे है। ये देखिए। अच्छा, यहाँ ये नहाने के बाद वस्त्र चेंज करने के लिए महिलाओं के। हाँ, ये है। देखिए यहाँ पानी के इस तरह कितना ऊपर है। हाँ, ये ऊपर है पानी, और इधर पानी देख कितने नीचाई में है, ये आप देख सकते हैं। इधर ये देखिए कितनी नीचाई में पानी है ना। और यहाँ पानी देखिए कितना ऊपर है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर। ये गर्म पानी का कुंड कहा जाता है। इसके नीचे आप देख रहे हैं जाल लगा हुआ है। हाँ, जाल, इसका मतलब इसकी गहराई ज़्यादा है। देखने आप गौर से देखेंगे तो ये देखो, शायद आपको जाल दिख रहा होगा। बस निकले थोड़ी, आधा घंटा से ये नीचे जा। जिससे लोग डूबे नहीं। पानी इतना ऊपर कैसे रहता है इसका? लेवल समझ नहीं आ प्राकृतिक। हाँ, ये देखिए लेवल कितना नीचे है। इसका लेवल कितना डाउन पे नीचे है। हाँ, कम से कम 50-60 फीट हो गए। इसके बाद ये इससे ऊपर है। 50 नहीं तो 30 फीट तो है ही। और यहाँ पर तो मात्र जो है 3 फीट भी नहीं है। तीन 3.5 फीट होगा। 3.5 से ज्यादा। हाँ, और अब बीचों बीच पानी ऊपर है, बिल्कुल जलेरी टाइप बना हुआ है। आप लोग कहाँ से? हम लोग भी इधर से, बिस्के तरफ से। अच्छा, तो यहाँ ये स्नान करने आए थे।